आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन इन रचनाएं इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 11.1 का, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना करो और कारण सहित रचना की पुष्टि करो। तो इसका जो एंगल बनता है, पहले इसको तो रफली बनाते हैं इसको। ये जो एंगल बनेगा, इस एक सीधी रेखा रहेगी यहाँ से, और जो है परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ये 90 डिग्री की एंगल बनता है, ये बनता है। तो इसका हम थोड़ा सिस्टमेटिक देखें कैसे बनाना है इसे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड यहाँ खींचें, किसी भी लंबाई का हम रेखाखंड यहाँ खींच सकते हैं। ये हमने एक किसी भी लंबाई का हमने एक रेखाखंड खींचा है यहाँ पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास प्रकार के द्वारा इसको एक त्रिज्या का यहाँ चाप खींचेंगे। ये इसका कोई नाम दे देते हैं यहाँ इसको। सपोज ये ए है और ये बी है और एक बिंदु हो गया, ये पी हो गया। इसके बाद जितनी लंबाई की हमने चाप काटा है उतने हम ये थोड़ा इसको आगे बढ़ा भी देते हैं, इसको थोड़ा हम यहाँ तक ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी एक चाप काटेंगे, ये इसको हम नाम देंगे। सपोज ये नाम अपना है, ये हमने इसको क्यू नाम दिया है। इसके बाद यहाँ से उतनी लंबाई की चाप काटेंगे, ये, और इसका हम नाम दे देंगे आर। अब यहाँ से उतनी लंबाई की चाप ऊपर की ओर काटेंगे हम, ये यहाँ से भी आर से भी काटेंगे इसको, ये जहाँ कट करके उस बिंदु को मिलाएंगे यहाँ से। सब यदि इसको यदि नाम दे दें, एस नाम दे दें यहाँ पास, और इसको मिला दें यहाँ से। तो अपना यहाँ जो ये कोण है, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, तो यहाँ हमारे जो कोण बन के 90 डिग्री कोण बन जाएगा, यानी कोण बी ए एस बराबर हो जाएगी ये 90 डिग्री का। यदि हम इसको यहाँ से इसको मिलाएं कि तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यदि इसको यहाँ से इस रेखा से मिलाएं यहाँ से, तो ये 120 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। अब इसको हम देखते हैं इसको लिखना कैसे है। इसके लिए रचना पहला इसमें लिखना पड़ेगा। पहले इसमें किरण ए बी खींचा, इसके बाद सेकंड नंबर में इसका है ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचा, जो किरण ए बी को
बिंदु P पर काटता है तीसरा इसमें पॉइंट रहेगा। अब P को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो पहले चाप को बिंदु Q पर काटता है Q पॉइंट ये रहेगा Q। यहाँ जो बनेगा कोण PAQ, यानी ये कोण बन रहा है कोण PAQ, ये 60 डिग्री कोण बनेगा। कोण PAQ इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट इसका, पुनः Q को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप का खींचा, जो पहले चाप को R पर काटता है तो यहाँ जो कोण बनेगा कोण QAR, ये बनेगा यहाँ, ये भी 60 डिग्री का होगा, तो इसको बना सकते हैं यहाँ पास। इसके बाद इसमें 5th नंबर इसका, बिंदु Q तथा R को केंद्र मानकर, बिंदु Q और R को केंद्र मानकर चाप खींचा, जो परस्पर बिंदु C पर या S पर काटते हैं S पर काटते हैं, अब रेखाखंड इसमें से हमने खींचेंगे, रेखाखंड AS या ऐसे खींचा, तो यहाँ ये जो हो जाएगा कोण SAB या BAS बराबर ही हो जाएगा 90 डिग्री का। या इसको ऐसा कह सकते हैं कोण BAQ प्लस कोण QAS बराबर ही हो जाएगा 60 + 30, 90 डिग्री का। ये जो एंगल ये वाला एंगल ये
60 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल SAQ ये हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये जो है ये 60 का, ये 90 का, तो इसका जो ये 30 का होगा। ये जो है ये भाग ये पूरा 60 का है, इसका आप ये 30, तो प्लस करेंगे तो हमको ये पूरे कंप्यूट एंगल SAB मिलेगा 90 डिग्री का। यानी इसके ऐसा लिख सकते हैं यहाँ इस प्रकार एंगल BAS इक्वल टू एंगल BAQ प्लस QAS ये जो एंगल हो जाएगा अपना 60 प्लस 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल BAS रिक्वायर्ड एंगल है। इस प्रकार से हम ये 90 डिग्री एंगल की हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले यह रेखाखंड किरण खींचेंगे AB, A पर प्रकार के द्वारा एक चाप काटेंगे AB पर, जो कि P पर काटता है। फिर P पर उसी लंबाई का चाप एक काटेंगे, जो खींचेंगे, जो कि पहले वाले चाप को Q पर काटेगा। Q से उसी लंबाई का चाप काटेंगे, जो कि पहले चाप को R पर काटता है। R और Q को केंद्र मानकर उसी चाप का ऊपर की ओर चाप काटेंगे, जो परस्पर S पर काटते हैं। उस S हम A को मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमको जो मिलेगा वो हमको 90 डिग्री कोण मिलेगा। यानी यहाँ जो हो जाएगी ये एंगल BAQ ये 60 डिग्री का रहेगा। QAR ये भी 60 डिग्री का है, तो QAC जो है इसका मतलब ये इसका हाफ एंगल 30 डिग्री का एंगल है। तो जब भी हम 60 में 30 को प्लस करेंगे तो 90 का एंगल मिलेगा। यानी एंगल BAQ प्लस QAS बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस कोण की रचना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री कोण की रचना कीजिए, कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो जो 45 से कोण बनता है वो कोण लगभग, जिसको एक रेफरी बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनता है। ये इस प्रकार से 45 से कोण बनता है जी। अब इसको हम सिस्टमेटिक बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ किसी भी लंबाई की एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमने एक रेखाखंड यहाँ खींचा। इसके बाद यहाँ भी किसी लंबाई का चाप काटेंगे। जैसे हमने पहले 90 कोण बनाया था 90 डिग्री का, वैसे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, हमने एक चाप काटा यहाँ, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हो गया A और ये B। ये यहाँ पर जो चाप काटे इसे P नाम देंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। या थोड़ी होगी इसमें, ये यहाँ तक उसे ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी एक हम यह चाप काटेंगे, ये इसको भी कोई है, और यहाँ से भी जो है ये हमने चाप काटा उसी लंबाई का। इनको कुछ हम नाम दे देते हैं यहाँ पास। इसको हम नाम देते हैं, ये Q हो गया और ये R हो गया। यहाँ से हम उसी लंबाई को ऊपर की ओर चाप काटेंगे। यहाँ से भी
ये जो जहाँ पे बिंदु काटा वहाँ से लाइन को मिला देंगे यहाँ से ऐसे हम। ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। यहाँ से यदि लाइन को मिलाएं तो ये हमारा 60 डिग्री कोण बनेगा, और यहाँ से ये 60 है, और यदि इसको मिलाएंगे तो पूरे 90 से 120 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। इसका हम नाम देते हैं, सपोज ये एस बिंदु है और हमको यहाँ 45 डिग्री कोण की रचना करनी है यहाँ। तो 90 का जो आधा 45 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी लंबाई की यहाँ से चाप काटें हम, यहाँ से इसको जो है ये यहाँ से भी काटे चाप ये। तो इस बिंदु पे काट रहा है, थोड़ा मिटा दें यहाँ पास इसको। यहाँ पर ही काट रहा था। ये इसको मिलाएंगे। तो यहाँ से हमारी 90 डिग्री कोण बन जाए, 45 का कोण बन जाएगा, 90 का आधा ये। यहाँ जो एंगल है ये 45 का एंगल बनेगा ये। इसको नाम देते हैं हम टी नाम देते हैं, टी नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल पी ए टी इसकल टू 45 डिग्री, और एंगल पी ए एस इसकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको तो सिस्टमेटिक इसको लिखते हैं। तो इसके लिए किरण ए बी खींचा, ओ को है इसमें जो है ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप, किसी एपी का एक चाप लगाया, जो किरण ए बी को ए पर काटता है, ए को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप जो पहले चाप को टी क्यू पर काटता है, फोर्थ पॉइंट इसका है बी को केंद्र, इसमें जो है इसके बाद क्यू को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक अन्य चाप
एक अन्य चाप खींचा जो ए वाले चाप को आर पर काटता है, अगला पॉइंट इसका आर तथा क्यू को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या के चाप खींचे जो परस्पर बिंदु एस पर काटते हैं। रेखाखंड एएस खींचा जो चाप आरटी को यू पर काटता है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री यू तथा पी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या के दो चाप खींचे जो टी पर काटते हैं, रेखाखंड ओ क्यू खींचा और यहाँ जो है एंगल बी ए टी इक्वल टू 45 डिग्री होगा और एंगल बी ए एस 90 डिग्री। हमको यहाँ बनाना था एंगल बी ए टी इक्वल टू 45 डिग्री और यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल था। तो इस बार क्वेश्चन में इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ हमने केबीए किरण खींचा, इसमें हमने बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से प्रकार उधर किसी लंबाई का चाप ए बी काटा जो कि ए बी को पी पर काटता है, फिर पी से उसी लंबाई का चाप ऊपर की ओर खींचेंगे जो कि पहले वाला चाप को क्यू पर काटेगा, फिर वहाँ से उसी लंबाई का चाप आर पर काटेंगे जो कि ये। अब इसके बाद क्या है, इसमें जो है आर को और क्यू को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप काटेंगे जो कि एस को ऊपर काट रहे हैं दूसरे को, एस को ए से मिलाएंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल बी ए एस वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ यदि हम ये जो एंगल बना 90 का, तो ये जो एक क्यू आर चाप है इसको यू पर काट रहा है, तो यू और पी को केंद्र मानकर एक लंबाई का चाप काटेंगे यहाँ और यहाँ से काटेंगे, जहाँ पर कट कर वो बिंदु को टी नाम देंगे और उसको हम ए से मिला देंगे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल बी ए टी वो बनेगा 45 डिग्री। इस प्रकार से हम इस 45 डिग्री कोण की रचना कर सकते हैं।